हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबको मेरी तरफ से अ वेरी गुड इवनिंग। ठीक है। उम्मीद है जो जो नसीहतें आपको की जा रही हैं उस पे आप अमल करते होंगे। हम्म, अमल करते हुए अपना ये रमज़ान का मुबारक महीना गुजारते होंगे, और जो भी काम आपको पड़ता होगा वो क्या कहते हैं अच्छे से आप करते होंगे। ये सारी उम्मीदें आपसे हमें हैं और आप ये ज़रूर करते होंगे। पढ़ाई भी आप अच्छे से कर रहे हैं और आप आंसर भी दे रहे हैं। कुछ बच्चे जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हैं, और जो उनको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ भी रहे हैं। ठीक है। तो इस सब से क्या होता है, एक उत्साह बढ़ता है और काम करने में भी अच्छा लगता है। मैंने जैसे कल कहा था कि अब हर वीडियो आपको जो है 4 बजे तक मिल जाएगी। कोशिश होती है, लेकिन कभी कभी नेटवर्क का इशू होता है। नेटवर्क की वजह से जो है आपको ऑन टाइम हम नहीं दे पाते। फिर भी आज से कोशिश ऐसी होगी कि आपको 4 बजे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाए। आप जो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको ठीक 4 बजे नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को देख लें। ठीक है, मेरे चैनल पे जाके। अब बात करते हैं कल जहाँ से हम लोग पढ़े थे उसके आगे की कहानी हम लोग आज देखेंगे। क्या होता है आज के खेले में, देखिए। हम लोग पढ़े थे मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के गुण। अभी मैंने वही लिखा हुआ है कल का जो लिखा हुआ था। उसके बाद मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाना चाहा। ठीक है। रिएक्शन ड्यू टू ओएच ग्रुप। ठीक है। वे यौगिक जिनमें ओएच समूह होता है निम्न अपक्रियाएं अवश्य प्रदर्शित करती हैं। मैंने एक ट्रिक बताया, उसको पढ़ने का तरीका बताया। एसपी बोर्डे, क्या बोला? एसपी बोर्डे। ठीक है। और सबका मैंने अपना फुल फॉर्म जो है वो लिख दिया। एस फॉर साल्ट फॉर्मेशन, पी फॉर PCl3 से रिएक्शन, PCl5 से रिएक्शन, SOCl2 से क्रिया। ठीक है। बी फॉर बर्निंग, दहन कराएंगे। ऑक्सीडेशन कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, डिहाइड्रेशन कराएंगे और एस्टरिफिकेशन। तो कोई भी कंपाउंड हो जिसमें अगर OH ग्रुप पाया जा रहा है तो वो सारी अपक्रियाएं वो देंगे। ठीक है ना, गौर समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर पढ़े आगे चल के तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आप देखेंगे उसमें क्या होता है, COOH, यानी C डबल बॉन्ड OH, OH ग्रुप है। तो वहाँ भी ये सारी अपक्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी, और आपका अल्कोहल में तो OH है ही है। आइए फिर एक एक रिएक्शन से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे पहला रिएक्शन हमारा क्या होगा, वो क्या होगा? पहला रिएक्शन आप देख रहे हो, सॉल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे हाँ बेटा देखो, अब जैसे पहला जो रिएक्शन हमारा क्या है, सॉल्ट फॉर्मेशन। यस फॉर सॉल्ट फॉर्मेशन। उसमें हम क्या करेंगे, सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे। तो क्या बनता है, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब अगर मेथिल एल्कोहल से करेंगे सोडियम मेथॉक्साइड, एथिल एल्कोहल से करेंगे सोडियम एथॉक्साइड। देखिएगा, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमने लिया क्या कहते हैं, ROH, ROH। ठीक है। और इसकी अब क्रिया करा दी सोडियम धातु से। ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2ROH लेंगे और ये 2Na। ठीक है। तो रिएक्शन कराइए आप, तो क्या होगा, यहाँ पे दोगे यहाँ ये जो अपक्रिया है वो H की अपक्रिया है। मतलब ROH में, ROH में AH की विस्थापन की अपक्रिया है। AH के विस्थापन की अपक्रिया है। यहाँ से हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकलेगा और 2Na जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या कहते हैं, 2RONA प्लस 2H है, H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ये क्या है आपका, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लें, क्या कहते हैं, 2CH3OH का, CH3OH प्लस 2Na। ठीक है। इससे पता लगता है कि आपका एथिल अल्कोहल जो क्या है, वो अल्कोहल क्या है, वो एसिडिक नेचर का होता है। ये क्षार से रिएक्शन करके क्या बनाता है, एल्कोक्साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2CH3ONA प्लस H2। ठीक है। इसी तरीके से अगर क्या कहते हैं 2C2H5OH लें, एथिल अल्कोहल। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है। ये क्या है आपका,
C2H5 आप खुद ही कर लेते, अगर हम ना छोड़ देते तब भी कर लेते Na। अब बेटा नाम आपकी जिम्मेदारी है, जैसे क्योंकि ये एल्किल ग्रुप था तो सोडियम एल्काक्साइड, ये क्या हो जाएगा सोडियम मेथाक्साइड, मेथेन है ना, और ये क्या हो जाएगा सोडियम एथाक्साइड। मैं नीचे नाम लिख दे रहा हूँ, ऊपर वाला आप लिख दीजिएगा सोडियम एथाक्साइड, सोडियम एथाक्साइड, एथाक्साइड। ठीक है, हम पोटेशियम के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सोडियम लिया है, आप पोटेशियम लेके रिएक्शन कर सकते हैं, तो वहाँ पे सोडियम की जगह क्या हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम से रिएक्शन करते हैं, ये अपक्रिया आपकी होगी। इससे क्या होता है, ये इस अपक्रिया एल्कोहल की इस अपक्रिया को देने का क्रम जो होता है वो ये होता है 1 डिग्री एल्कोहल, उपरोक्त अपक्रिया के होने का क्रम, अपक्रिया के होने का क्रम। ठीक है, 1 डिग्री सबसे अच्छी ही अपक्रिया देगी, 1 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, फिर 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये इस तरीके से इसको भी आप पूरा नोट कर लीजिए अच्छे से, नहीं ठीक है। मतलब जब भी सक्रिय धातुओं से क्रिया होगी एल्कोहल की, तो उसमें 1 डिग्री एल्कोहल अच्छे से रिएक्ट करेगा, उससे कम अच्छे से रिएक्ट करेगा 2 डिग्री, और सबसे कम रिएक्शन जो देगा वो कौन देगा आपका 3 डिग्री एल्कोहल। इस तरीके से आपका यस से ये क्रिया हो गई। दूसरी क्रिया क्या होती है आपकी PCl5 PCl3 और SaCl2 से रिएक्शन। आप लोग इसको सब देखे हो, ठीक है, एल्किल हैलाइड में सब आप रिएक्शन देखे हो। देखो अभी आपको बहुत ईजी लगेगा, PCl5 PCl3 और SOCl2 से रिएक्शन। SOCl2 से जो रिएक्शन थी कई बार आपका चुका, उसको 2-3 बार हो चुका, एक दिन हम सोल्यूशन करा तो उसमें भी हुआ था। ठीक है, तो क्या बनता है एल्किल हैलाइड बनता है। एल्कोहल की क्रिया कराने पर इन सभी से क्या बनता है आपका एल्किल हैलाइड। ठीक है, दूसरा रिएक्शन देखते हैं। देखिए दूसरा, पहला एस फॉर ना, दूसरा क्या है एस से, सॉरी पी है, पी को ऐसे कॉमा कर लेंगे, यानी PCl, PCl5 PCl3 SOCl2 से क्रिया। देखिए पहला इसमें 1 2 3 कर देते हैं रोमन अंक में 1, पहला PCl5 से रिएक्शन कराते हैं। तो एल्कोहल लेते हैं, जैसे हमने सिंपली एल्कोहल ले लिया, क्या कहते हैं ROH प्लस PCl5। आपको बताया बेटा जब भी PCl5 का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है RCl बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा, और एक POCl3 बनना तय है, और एक क्या बनता है HCl बनता है, ये तय है। ठीक है, एल्किल हैलाइड बन गया। अब इसका एग्जांपल अगर लेके करें, R की जगह चलिए हम C2H5 ले लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा रिएक्शन आप और करेंगे। PCl5 आप बोलिए मन में क्या होगा, यहाँ पे R की जगह क्या हो जाएगा C2H5Cl, और सब सारी चीज़ें वही रहेगी POCl3 प्लस HCl। ये रिएक्शन हो चुकी है एल्किल हैलाइड में। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है PCl3 से रिएक्शन ना, तो यहाँ पे हम 3 मालिक्यूल लेते थे, आपको याद होना चाहिए 3 मालिक्यूल लेते थे, प्लस आपका यहाँ पे PCl3, तो यहाँ बनता था 3RCl। देखो अब यहाँ पे P केवल एक है, 3R भी निकल गया, फिर 3 O है, 3 H है और 1 P है, तो बनता था H3PO3। अगर आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, चलिए ले लेते हैं C2H5OH, आपके लिए हम सब कर दे रहे हैं जबकि आप ये कर सकते हो। PCl3 3 आप मालिक्यूल लिए तो क्या हो जाएगा 3C2H5Cl एथिल क्लोराइड प्लस H3PO3। ठीक है ना। अब इसी तरीके से SOCl2 का भी देख लेते हैं, यहीं में तीसरा डार्जेन अपक्रिया कहलाती, याद रखिए बार बार तीसरी बार यह रिएक्शन हो रही है पिछले जब से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक बार तो एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि में बताया, दूसरा फिर जब क्वेश्चन आंसर करा रहा तो उसमें कराया, अभी फिर यहाँ पे आ रहा है SOCl2 से रिएक्शन। जैसे ROH है,
ठीक है। इसकी रिएक्शन SOCl2 थायोनिल क्लोराइड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। तो क्या बनता था, RCl बनता था, और क्या बनता था, हाँ आप बोले हो एक लोग याद है, SO2 बनता था, और क्या बनता था आपका, HCl बनता था। और इस रिएक्शन को क्या बोलते थे, डार्जन अपक्रिया। क्या है, डार्जन, डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन। ठीक है। अब R की जगह फिर वही जो कर रहे हैं बार बार, C2H5OH ले लेते हैं। ठीक है। SOCl2 ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ लिखना अनिवार्य है, क्या किसकी उपस्थिति में कराते थे, पिरीडीन। क्या, पिरीडीन। इसको गर्म करेंगे और पिरीडीन की उपस्थिति में कराते थे, पिरीडीन, पिरीडीन। सेम कंडीशन यहाँ भी रहेगी। तो क्या बन जाएगा, C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी मेरे ख्याल से, बहुत इजी है। जो पढ़ने वाले बच्चे डेली रेगुलर क्लास ले रहे हैं, बहुत इजी मैंने करा दिया। मैंने तीनों को यहाँ पे दे दिया। आपका जो क्या कहते हैं ट्रिक था, ट्रिक में P का, P फॉर PCl5 PCl3 SOCl2, उसका ये रिएक्शन आपका सारा हो गया और सब आप जानते हो। यानी कहने का मतलब क्या है, इन सब से रिएक्शन होने पर एल्कोहल क्या देता है, एल्किल हैलाइड देता है। ठीक है। इसीलिए मैं क्रम से चल रहा हूँ, क्योंकि जो रिएक्शन आप पढ़े हो दूसरे चैप्टर में क्या है, उससे रिलेटेड है। मान लीजिए जिसको इसके पहले वो क्या था, ये सारी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि में थी। अब यही सारे रिएक्शन किस में आ गए, एल्कोहल की प्रॉपर्टीज में आ गए ना। चलिए अगला देखते हैं, SP बोर्डे, SP हो गया। अब क्या बचा आपका, बोर्डे, बी फॉर बर्निंग, दहन। एल्कोहल का अगर दहन हो, एल्कोहल को अगर जलाया जाए तो क्या बनता है, दहन अपक्रिया हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है उसे। वाह। तीसरा, तीसरा बर्निंग, बर्निंग। ठीक है, दहन। यहाँ बी को हम लोग गोला कर लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या पता लगे बी वो ट्रिक का है। ठीक है। जैसे यहाँ पे सिंपल है, अगर हम रिएक्शन कराएं एथिल एल्कोहल की बर्निंग कराएं, CH3 मेथिल एल्कोहल, CH3OH, सिंपल से लेते हैं। ठीक है, टर्म नहीं लेते हैं, CH3OH ले लिया। और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसको बर्न कराएं, ऑक्सीजन, O2 चाहे एयर लिखिए। ठीक है। तो अब ये क्या बनाता है आपका, ये बनाएगा CH4, ये बनाएगा CO2 और H2O, CO2 प्लस 2H2O। कैसे, देखिए कितना ऑक्सीजन है आपका, 2 ऑक्सीजन है, CO2 हो गया, और 2H2O। यहाँ पे आप लोग हम लोग लेंगे, यहाँ पे 4 H है ना, तो आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, हाँ, किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग क्या कहते हैं CH3OH लिए हैं तो 4H2O, यहाँ पे 2H हुआ, यहाँ पे भी क्या कहते हैं 2H। तो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, अगर हम 2C2H, ठीक है। अगला रिएक्शन इसी में देखते हैं, ऐसे ही मतलब CO2 और H2O बनेगा। अब देखिए जैसे C2H5OH, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे देखिएगा 2C है ना, 2CO2 प्लस 3H2O, ऐसे। ठीक है, वो बैलेंस अपनी जगह पे है। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि एल्कोहल के बर्निंग से क्या बनता है आपका, एल्कोहल के दहन से क्या बनता है, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ये रिएक्शन भी आपकी हो गई। ठीक है। अगला देखते हैं क्या कहते हैं, इसी तरीके से SP बोर्डे, SP बोर्डे क्या आएगा, हाँ क्या आएगा, O फॉर ऑक्सीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन बहुत बार बार आती है। ठीक है। O फोर्थ रिएक्शन आपका है, फोर्थ। ठीक है। SP बोर्डे मतलब O ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का ओ हमने क्या कर लिया, इसको सर्कल में कर लिया, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है, देखते रहिए, ऑक्सीकरण। देखिए गौर से यहाँ पे देखिएगा, ऑक्सीकरण, अब क्रिया देखिए, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमेशा क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। यानी यहाँ पे तीन तरह के एल्कोहल होते हैं, एक चीज़ देख लेते हैं। मतलब प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण आसानी से तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीकरण कराने पर कीटोन बनता है। तृतीयक एल्कोहल का क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण सरलता से नहीं होता है, ठीक है। और कंडीशन है उसका भी हो जाता है, लेकिन जो हमको पढ़ना है वो इतना ही है कि प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण जो होगा वो आसानी से क्या कहते हैं, एल्डिहाइड में हो जाएगा। द्वितीयक एल्कोहल का आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता, ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीकरण होकर वो क्या देता है, कीटोन देगा। यहाँ पे देखिएगा गौर से, तो ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में कराते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अम्लीय K2Cr2O7, K2Cr2O7 H2SO4 लिखने का तरीका है। इस तरीके का मतलब क्या हुआ, अम्लीय K2Cr2O7, ठीक है। देखिएगा जैसे हमने ले लिया, क्या कहते हैं आपका RCH2OH, ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल, पहचान है 1 डिग्री की, 1 डिग्री एल्कोहल की पहचान है CH2OH, ठीक है। और इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं, ऑक्सीकरण में हम लोग क्या दिखा देते हैं, ऑक्सीजन ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, अम्लीय K2Cr2O7, K2Cr2O7, चाहे केवल H+ भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। अम्लीय K2Cr2O7, यहाँ पे अगर पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप H+ लिख दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, अम्लीय K2Cr2O7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए RCHO हो जाएगा, RCHO प्लस H2O, RCHO प्लस H2O। अब जैसे R की जगह हम ले लें CH3 या CH3CHO, CH3 CH2OH, ठीक है, सेम कंडीशन, ठीक है, दोनों कंडीशन सेम होगी। तो क्या हो जाएगा आपका CH3CHO, CHO प्लस H2O, ठीक है। ये 1 डिग्री एल्कोहल है तो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। द्वितीयक एल्कोहल देख लीजिए, बता दिया है तो उसको दिखा भी देते हैं, वैसे था नहीं इसमें, ठीक है। द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है आपका, R, इसको नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है, रोमन में, इसको नंबर 2 रोमन अंक में, RRCHOH, ठीक है। इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, K2Cr2O7 H+, ठीक है। मतलब यहाँ जो टेम्परेचर और प्रेशर लेंगे वो हाई होता है बस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कहते हैं, RC डबल बॉन्ड कीटोन प्लस H2O, ये क्या है आपका कीटोन, आप जानते हो C डबल बॉन्ड हो कीटोन होता है। ये क्या है आपका 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखें, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा करके लिख दिया, दिख जाएगा CH3, R की जगह हम लोग क्या लें, CH3 CHOH, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल है। इसका ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, ये पहचान है, ओ जो लिखा जाता है इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। किसके प्रेजेंस में, कंडीशन वही रखते हैं K2Cr2 असेंबली, तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H2O,
इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका कीटोन। ठीक है, देखिए यहाँ तो आसानी से हो जाता है, याद रखिएगा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा भूल रहा था, यहाँ मतलब एल्कोहल का यहाँ तक ऑक्सीडेशन आसानी, लेकिन इसके फर्दर ऑक्सीडेशन मतलब कीटोन का ऑक्सीडेशन फर्दर आसानी से नहीं होता, ये कहने का मतलब है। अब मतलब ये आसानी से हो जाएगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन में तो आसानी से हो जाएगा, जैसे कंडीशन उसी कंडीशन पर, लेकिन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन, इसके आगे ऑक्सीडेशन करें तो कीटोन क्या कहते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ड्रेस्टिक कंडीशन में होता है, और क्या होता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एसिड बनता है उसमें जो कार्बन की संख्या होती है वो जो एल्कोहल होता है उससे कम होती है, एक कार्बन उसमें क्या होता है, कम होता है। ठीक है, वो तो बात की बात है, बाद में बताएंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण करेंगे तो किस में बदल जाता है, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड। एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक, अगर इसका आगे ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड, जैसे एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल का अगर हम क्या कहते हैं ऑक्सीकरण करते हैं तो कीटोन बनता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हमने क्या दिया, एसीटोन, ये एसीटोन है ये, सॉरी, एसीटोन बनेगा, एसीटोन। लेकिन जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है, और ड्रेस्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन होता है तो बनने वाला जो एसिड होता है उसमें जो कार्बन की संख्या होती है वो कार्बन की संख्या कीटोन और जो एल्कोहल है उसमें उपस्थित कार्बन की संख्या से एक कम होती है, ये याद रखेंगे। ठीक है, बार बार इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा जो हम बोले हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑक्सीडेशन भी हो गया। अब आता है क्या है, आपका रिडक्शन आता है। ठीक है, एसपी बोर्डे, बोर्डे में अब आपका क्या आएगा, आर। याद रखिए बेटा, एक जो मिस्टेक हुई बोलने में, मतलब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा, वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर कीटोन का क्या कहते हैं फर्दर ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है, होता है तो किस में होता है, एसिड में होता है, लेकिन जो एसिड बनता है उसमें कार्बन की जो संख्या होती है वो जनक एल्कोहल और कीटोन के कार्बन की संख्या से क्या होती है, एक कम होती है। ठीक है, अब जैसे हमारा क्या आता है, रिडक्शन। रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, रिडक्शन, रिडक्शन। आप लोग इंग्लिश के शब्द भी खूब सीख रहे हो जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। ठीक है, ये आर को हम लोग सर्कल कर लेते हैं। अपचयन, देखो बेटा अपचयन कई तरीके से होता है, यहाँ पे जो मुख्य अपचयन है उसको हम कराते हैं रेड फास्फोरस और HI के प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो एल्कोहल है ROH, इसका आप चयन कराते हैं हम लोग HI, यहाँ पे 2HI लेंगे, हाइड्रो। ये भी ये क्वेश्चन आया था, क्या कहते हैं, अभी बोर्ड में आया था, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, और इसको गर्म करते हैं लगभग 150 डिग्री से टेम्परेचर तक, तो यहाँ पे बनता क्या है आपका, एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन, RH, RH एल्केन बनेगा। अब देखो यहाँ पे R और ये H, मान लिए RH हो गया। अब आपके पास ये यही, अब क्या बचा आपका, 2H बचा है, एक O बचा है और 2I, तो यहाँ बनता है क्या कहते हैं I2 प्लस H2O, I2 प्लस H2O। ये आपको याद होगा बेटा, जब हम लोग एल्केन का रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, एल्केन बनाने की विधि पढ़ रहे थे क्लास 11th में। ठीक है, एल्केन हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि पढ़ रहे थे, उसमें ये रिएक्शन हुई थी, काफ़ी रिएक्शन हुई थी, आप जाके देखना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने R की जगह CH3 ले लिया, CH3OH, 2HI, रेड P, लाल फास्फोरस 150 डिग्री। तो फिर क्या होगा, आप लोग बोल रहे हो सर CH4 हो जाएगा में, ठीक है, और I2 हो जाएगा और H2 हो जाए। CH4 कैसे हुआ, R आपका क्या हुआ CH3, H जोड़ दिए तो CH4 हो गया, जैसे ये एल्केन है, ये क्या हो गया आपका, मेथेन हो गया। अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर एथिल एल्कोहल से कराएंगे तो क्या बनेगा, एथेन बनेगा।
ठीक है, जिम्मेदारी चलिए आपकी हम भी ले लेते हैं, हम ही कर देते हैं। C2H5OH प्लस 2HI। इतना डीपली तो मैं क्लास में भी नहीं पढ़ा पाता था ना, क्योंकि वहाँ शोर होने लगता था। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये C2H6 प्लस I2। एक रिएक्शन आपको कॉमन वाली अगर पता है तो उसके बाद तो एकदम हलवा हो जाता है, एकदम इजी हो जाता है, ठीक है ना। ये हो गया एथेन। तो इस तरीके से आप रिडक्शन भी कर लिए, ठीक है। अब हमारा जो आता है टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है क्या कहते हैं, वो देखिए क्या, यह हो गया ना सबका, देख लीजिए कलरफुल है, ब्लैक ब्लू फिर ब्लैक। रेड भी इस्तेमाल कर लें क्या, चलिए रेड भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन चल नहीं रहा है सही से। अब एसपी बोर्डे, एसपी बोर्डे में आप क्या आते हैं, बोर्डे, डी, डी फॉर डिहाइड्रेशन, डी फॉर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। कितना इजी कर दिया है ट्रिक बता के, डिहाइड्रेशन। और ये क्या हो गया, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या मतलब क्या होता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, निर्जलीकरण की अपक्रिया किसके उपस्थित उत्प्रेरक और ताप के प्रभाव में संपन्न होती है, मतलब द एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज नोन एज डिहाइड्रेशन। द एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज नोन एज, या वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज डिहाइड्रेशन। इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट और क्या कहते हैं ताप के प्रभाव में ये होता है। जैसे निर्जलीकरण की अपक्रिया जो है वो एल्कोहल की, वो उसमें निर्जली कारक जो होते हैं जिसकी उपस्थिति में, जैसे H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, Al2O3 हो गया, ठीक है, इन सब की उपस्थिति में कराते हैं। लेकिन अगर हम जो निर्जली कारक ले रहे हैं, जैसे H2SO4 ले रहे हैं, तो वहाँ उसकी उपस्थिति में ताप कुछ अलग होगा। अगर Al2O3 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करा रहे हैं तो वहाँ पे ताप कुछ अलग होगा, ठीक है ना, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सबसे पहले रिएक्शन हम लोग देखते हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में अगर हम निर्जलीकरण कराएं, जैसे यहाँ पे आपका हम ले ले रहे हैं एल्कोहल, तो पहले एल्कोहल को ले लेते हैं RCH2, और यहाँ पे आपका CH2OH, RCH2CH2OH। R यहाँ कोई एल्किल ग्रुप होगा, ठीक है। इसका निर्जलीकरण करा रहे हैं, निर्जलीकरण कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। 170, अगर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना लेंगे, 170, कहीं कहीं लिखा है 160 से 170 डिग्री सी ताप, ठीक है, लेकिन हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दिया है, 170, ठीक है। अगर अब यहाँ पे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा ये OH और इसका H निकलेगा, तो क्या बन जाएगा आपका, निर्जलीकरण होगा ना, तो R, यहाँ से H निकला तो CH बचा, और वहाँ से OH निकला तो CH2 बचा, CH2, एल्कीन, 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 ठीक है, प्लस H2O, प्लस H2O। अब जैसे हमने क्या कहते हैं C2H5OH लिया, CH3CH2OH, ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, 170 डिग्री सी ताप, क्या हो जाएगा R, सॉरी R तो अब रहेगा नहीं। अब देखो यहाँ से इस वाले कार्बन से OH निकले, इस वाले कार्बन से H निकलेगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये, ताकि इसको बना के अगर आप दिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते थे CH2H, और ये आपका CHOH, तो ये आपका H और OH मिल के क्या बना देता है, H2O। तो क्या बन जाता है, जब भी कोई चीज़ निकलता है तो एक नया बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और बना, तो आपका C डबल बॉन्ड C हो गया, तो ये क्या है, एथीन, एथीन प्लस
H2O, एथीन बोलिए, और वो क्या है, आपका एथीन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं, ठीक है, कॉमन में। तो ये आपका मतलब कहने का है, जब भी एल्कोहल का क्या होगा, निर्जलीकरण होगा, तो क्या बनता है आपका प्रात एल्कीन बनता है। लेकिन द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों का निर्जलीकरण क्या कहते हैं, सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। इसके पहले मैंने पढ़ाया है, उसमें आपका क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण अपक्रिया में, जिसमें वो विलोपन अपक्रिया, बीटा विलोपन अपक्रिया में बताया था कि वहाँ पे सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग OH के साथ H उस कार्बन से निकलता है जिस पर क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। मतलब कहा था एक शब्द, गरीब को और गरीब बनाओ। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का निर्जलीकरण होगा तो वहाँ पे OH के साथ H जो निकलेगा उस कार्बन से निकलेगा जिस पर क्या कहते हैं, हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। गरीब को और गरीब बनाओ, वो आप देख लेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे एल्कोहल, जैसे प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में कौन किसकी अपक्रिया, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, आसानी से डिहाइड्रेशन किसका होगा, तो ये भी याद रख लीजिए। डिहाइड्रेशन तृतीयक एल्कोहल का सबसे इजीली होता है, ठीक है, और प्राथमिक एल्कोहल का क्या होता है, सबसे टफ होता है। अगर यहाँ पे लिखें ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन किसमें इजीली होगा, ठीक है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, 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 हाइड्रेशन। तो यहाँ पे आप इसको बॉक्स में करिए, ठीक है, और यहाँ पे होगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री एल्कोहल। ये याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन एल्कोहल में 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एल्कोहल क्या कहते हैं, सबसे मतलब सबसे इजीली कौन होगा, 3 डिग्री का डिहाइड्रेशन, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। यहाँ पे याद कर लीजिए। अभी इसमें एक चीज़ पढ़ा और है, लेकिन हम तब से आपको क्या कहते हैं, टाइम आपका क्या कहते हैं काफ़ी हो गया है, तो इसके आगे कल हम इसकी क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन के क्या बताएंगे, मैकेनिज्म को बताएंगे, ठीक है, क्रिया विधि को, किस तरीके से डिहाइड्रेशन वो पूछता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन की क्रिया विधि बताइए, उसको बताएंगे। उसके बाद Al2O3 के प्रेजेंस में किस तरीके से कितने टेम्परेचर पर होता है डिहाइड्रेशन, वो बताएंगे। और एक अब क्रिया आपकी और बच रही है क्या, एस्टरिफिकेशन, उसको बता के हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद और भी अब क्रिया है इसके अलावा, उसको हम बताएंगे, ठीक है। फिर हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। क्लास आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है, आप कमेंट करते रहिए। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप पूछते रहिए। कहीं बोलने में और लिखने में गलती हो जाती है, आपको समझ में आता है यहाँ पे गलती हो गई, तो उसको आप कमेंट में बता दीजिए, हो सकता है वो हम सही कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, ठीक है, सतर्क रहिए और स्वस्थ रहिए।